हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर मोहन, आपके एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट। दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि जमीन के लिए है, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत ही जमीन से होती है। बीज जमीन में ही लगवाया जाता है। बीज जब जमीन में लगवाते हैं, जब पानी के संपर्क में आता है, धरती तला से अंकुरण होकर जब बीज बाहर निकलता है और जड़ें जो है जमीन में जाती है, उसी समय आपने देखा होगा कि वो जड़ों को खाने के लिए जमीन से जो भी कीड़े आते हैं वो जड़ों को खाते हैं और उसी समय वो पौधे को तभी मार देते हैं। इसलिए जब भी जमीन में बीज लगवाए जाते हैं, जब भी जमीन तैयार की जाती है, जोताया जाता है, उसी समय जमीन में एक प्रकार के वो कीड़ों के लिए भूअस्त्र सुपर डाला जाता है। भूअस्त्र सुपर अपना पहला प्रोडक्ट। क्या है भूअस्त्र सुपर? जो नए लोग हैं उन लोगों को पता नहीं होगा कि भूअस्त्र सुपर क्या है, वो जानेंगे। किसान जो भूअस्त्र सुपर के साथ में जुड़ा था आज खुश है। भूअस्त्र सुपर का किसान, मैं भूअस्त्र सुपर का किसान बोल रहा हूँ, वो आज हमें आशीर्वाद देता है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट लाया। बट क्या है भूअस्त्र सुपर? भूअस्त्र सुपर एक सॉइल स्टेरिलाइजेशन फार्मूला है। ये जमीन को स्टेरिलाइज करने के लिए काम करता है। ये ग्रेनुलर फॉर्म में आपकी बैग में पाया जाता है। ये 2 किलो की बैग है, ग्रेनुलर फॉर्म में है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी खाद नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये खाद नहीं है, ये सॉइल स्टेरिलाइजेशन फार्मूला है। ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। ये कभी भी स्प्रे पंप से छिड़काव करने वाला दवाई नहीं है। ये कब आपको इस्तेमाल करना है, ये क्या करता है? वो अस्त्र सुपर आपकी जमीन से आने वाले जो कीड़े होते हैं, जिसे सफेद लट, व्हाइट ग्रब, टर्माइट्स, कटवर्म, स्नेल्स, क्रिकेट, रात को जो रात कीड़ा जो आवाज करता है, जुगनू जिसे बोला जाता है, या फिर टर्माइट्स जिसे, या फिर सफेद लट, या कटवर्म्स, या फिर स्नेल्स जिसे बोला जाता है, ये सभी आपके खेतों में जमीन से आने वाले कीड़े हैं। जब भी आप जमीन में बीज डालते हैं, पानी के संपर्क में बीज आने के बाद में बीज अंकुरित हो जाता है, अंकुर बाहर आता है, जमीन में रूट चले जाते हैं। जो सफेद जड़ें आपकी जमीन में जाते हैं, उन सफेद जड़ों के ऊपर में ये कीड़े अटैक करते हैं, उन जड़ों को वहीं पर खत्म कर देते हैं और आपका पौधा बौना रह जाता है या फिर मर जाता है। क्योंकि जड़ें खत्म हो गई तो आपका पौधा नहीं बचेगा। इसीलिए जब भी किसान किसानी करता है या खेती करता है, उस समय यह पाया जाता है कि जब भी जमीन तैयार करता है, वो ये भूअस्त्र सुपर वहां पर डालता है। जब भी भूअस्त्र आप जमीन में डालोगे, ये काम कैसे करता है? जब भी भूअस्त्र ग्रेन्यूल्स आप जमीन में डालोगे, ये ग्रेन्यूल आप जमीन में जब भी डालते हैं, ये पानी के साथ में संपर्क में जब भी आएगा, तो ये ग्रेन्यूल के ऊपर में जो भी मेडिसिन का कोटिंग किया हुआ है, ये पानी में मिल जाता है या मॉइस्चर में मिल जाता है, और ये आपकी बीज के जो जड़ें निकली है वो जड़ों के साथ में चिपक जाता है। और ये जड़ें जैसे जैसे बड़ी होती है, नीचे तक चले जाती है, एक्सटेंड होती है, उस समय तक वो जड़ों के साथ में चिपका रहता है। अगले 6 महीने तक ये आपके जड़ों के साथ में चिपके रहते हैं और ये आपकी जड़ों को नुकसान होने से बचाता है। ये जब भी कीड़ा जमीन से आपकी जड़ों को नुकसान करने की कोशिश करेगा, वो जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, उसके साथ में 4 पॉइंट प्रोग्राम होता है। इमीडिएटली जब भी जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसे ब्रेन स्ट्रोक आएगा, उसे पैरालिसिस का अटैक होगा, या फिर उसका शरीर से मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, या उसके शरीर से कैल्शियम प्लस प्लस या सोडियम बाहर निकलना, मतलब शक्कर या नमक बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से जब भी वो जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, उस कीड़े का अंत हो जाएगा, जमीन में ही कीड़ा मर जाएगा। हर कोई कीड़ा जो आपकी खेत के ऊपर में आपकी पौधों का या पेड़ों का नुकसान करता है, इकोनॉमिकल लॉसेस करता है, हर कीड़ा जमीन में ही उसका घर होता है। मतलब जमीन में मल्टीप्लाई होता है, जमीन में ही अपनी पूरी उपजीविका करता है। उसकी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट पूरी जमीन में ही करता है। जमीन से निकलता है, जमीन में ही खत्म हो जाता है। इसके साथ में भूअस्त्र सुपर जब डालते हैं, तो वो आपके केंचुओं के लिए, जो जमीन में पाए जाते हैं, केंच में होते हैं, ये जमीन में आपकी भूअस्त्र सुपर से जो दवाई निकली है वो उससे नुकसान नहीं होता है। मतलब केंचुओं की संख्या बढ़ती है। आप बोलोगे बाकी कीड़े मर जाते हैं, केंचुए क्यों नहीं मरते? तो केंचुए इसलिए नहीं मरते कि आपकी दवाई जो है, जो ग्रेन्यूल के ऊपर चिपकी है, जो जड़ों के साथ में चिपक गई है, कभी भी केंचुए जड़ों को खाने की कोशिश नहीं करते। वो मट्टी खाते हैं और मट्टी ही छोड़ते हैं, या फिर वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब यही है कि केंचुओं को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ह्यूमन बीइंग इसको इस्तेमाल करता है, वो कभी भी कैंसर मुक्त रहेगा और उसे नुकसान नहीं होगा। भूअस्त्र सुपर ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। ये जब जमीन में डाला जाता है, ये सिर्फ जमीन में डालने वाली चीज है।
जब भी आप जमीन में रोपाई करते हैं या फिर जमीन में आप बीज डालते हैं या फिर बीज जब भी अंकुरित होता है और 1 महीने तक अंकुरित हुआ पौधा बढ़ जाता है, उस समय तक आप भूअस्त्र सुपर जमीन में डाल के आपकी पौधों का संरक्षण कर सकते हैं, जड़ों का संरक्षण कर सकते हैं। ये जड़ों के लिए है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है और ये स्प्रे पंप में डालने वाली दवाई भी नहीं है। ये ड्रिप इरिगेशन टपकन सिस्टम में डालने वाली भी दवाई नहीं है। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन में डालने वाली दवाई बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कब आपको इस्तेमाल करने वाली दवाई है। भूअस्त्र सुपर आपने जब भी जमीन आप तैयार करते हैं, ट्रैक्टर से जब जमीन कर रहे हैं या बैल से जब आप जमीन जोत रहे हैं या जमीन तैयार कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं, खेत तैयार कर रहे हैं या फिर जीरी की रोपाई करते समय आप जब कीचड़ तैयार कर रहे हैं, उस समय या फिर आपने जब भी रोपाई करनी है उस समय जमीन के अंदर में आप ये चाहे तो बीज के साथ में चाहे तो फर्टिलाइजर के पहले डोज के साथ में मिला के भूअस्त्र सुपर आप जमीन में डाल सकते हैं या फिर बीज अंकुरित होने के बाद 1 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जमीन से आने वाले कीड़ों को आपकी पौधों का संरक्षण करता है, ये कीड़ों से नुकसान नहीं होने देता और जड़ों का संरक्षण ये करते रहता है। भूअस्त्र सुपर जमीन के ऊपर में आपको ब्रॉडकास्ट करना है, मतलब फैला देना है, या फर्टिलाइजर के साथ में मिला के आप इसको डाल सकते हैं या फिर आप इसको बीज के साथ ही आप इसको दे सकते हैं। भूअस्त्र सुपर जमीन का टेक्सचर या स्ट्रक्चर भी, कभी कभी आप ये जमीन बहुत अच्छी तरीके से पाया नहीं जाता है क्योंकि आपने सालों से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हुए जमीन को आपने उपजाऊ नहीं रखा। जो आजकल पहली बारिश के साथ में जो भीनी भीनी खुशबू आपको आती थी ना, आजकल जो वो जमीन से या खेतों से वो वाली भीनी भीनी खुशबू नहीं आती है क्योंकि वो वाला बैक्टीरिया, वो एक्टिनोमाइसिट, वो वाले जीव जंतु आपने जमीन से खत्म कर दिए है। भूअस्त्र सुपर जब भी आप जमीन में डालोगे, ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला आपने तोड़ी है, ये जीवों की श्रृंखला आपके जमीन में पाई जाएगी। वही वाली भीनी भीनी खुशबू आपके खेतों से निकलेगी और वही वाले गाने जो हिंदी पिक्चर्स में दिए जाते हैं, जमीन की भीनी खुशबू के ऊपर में आप गा सकते हैं। ये जमीन से आने वाले हर प्रकार के कीड़ों से आपकी जड़ों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट, कुछ पिक्चर्स हमने आपके सामने ये जो रखे हैं, ये कीड़ों के पिक्चर्स है। पहले पिक्चर में आप देख रहे हो कि सफेद लट जो जमीन में आती है, एमपी में इसको पाया गया है, पंजाब में इसको पाया गया है, हरियाणा में इसे पाया गया है, हमने यूपी में भी इसको पाया गया है, हम उत्तराखंड में गए थे, वहां पर भी इसको देखा गया है। ये खरीफ एरिया में सीजन में चावल की खेती में, जीरी की खेती में, शुगर केन की खेती में ये पाए जाते हैं। ये शुरुआती अवस्था में ही पाए जाते हैं, बट जहां पर भूअस्त्र सुपर डाला था, पहला पिक्चर आप देखोगे कि कीड़ा मरा हुआ है और भूअस्त्र सुपर से ये कीड़ा जब भी आपकी जड़ों को नुकसान करने की कोशिश करेगा, ये जड़ों के साथ में आप अगर कूरेत के देखोगे, ये जड़ों के पास मिलेंगे, आपका ये कीड़ा मर गया। दूसरा, टर्माइट। बहुत सारी खेतों में, हरियाणा में या पंजाब में या फिर नॉर्थ यूपी में हमने देखा है, पॉपुलर की खेती होती है जिससे प्लाईवुड बनता है। पॉपुलर की खेती में ज्यादा पानी रहने के कारण, या नीलगिरी की खेती सफेदा जिसे बोला जाता है, या फिर जहां पर टीकवुड की खेती की जाती है, या फिर जहां पर पेड़ों की खेती की जाती है, वहां पर यह पाया गया है कि टर्माइट की बहुत ज्यादा समस्या वहां होती है। बट जहां पर ज्यादा बारिश होती है, जैसे कोस्टल एरिया हो गया, महाराष्ट्र का कोकन एरिया हो गया, या फिर गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर आसाम में भी जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वहां पर ऐसी खेती के ऊपर में आपको टर्माइट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, दीमक की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये दीमक को भी जमीन को अंदर तक जाके वो पूरी कॉलोनी को खत्म करने का ये काम करता है भूअस्त्र सुपर। हमने हरियाणा में जहां पर पॉपुलर की बहुत ज्यादा खेती होती है, या नॉर्थ यूपी में हमने जहां पर ज्यादा खेती होती है, वहां पर पॉपुलर के ऊपर में हमने इसके बहुत सारे अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं और हमने पाया है कि भूअस्त्र सुपर वहां पर टर्माइट्स को कंट्रोल करने के लिए या सफेद लट को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से पाए गए हैं। तीसरे पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, ये स्नेल्स का है। ये ज्यादा जमीन के ऊपर में अगर पानी बहुत दिनों तक रहता है, जैसे यूपी में बैक वाटर्स में, अगर बैंक्स आपके रिवर जहां पर नदियां पाई जाती है, नदियों की बगल में जिन लोग खेती करते हैं, वहां पर पाया जाता है कि 2-2, 3-3 महीने तक आपके गन्ने के खेत या चावल के खेत पानी में खड़े रहते हैं। अभी खेती होगी,
फिर बारिश के दिनों में बारिश होगी, फिर बैक वाटर्स में आपके जो 3-4 महीने का जो गन्ना है वो खड़ा रहेगा। जब भी बैक वाटर्स का पानी उतरेगा तो ये कीड़ा आपके खेतों के ऊपर में पाया जाएगा और ये कीड़ा आपकी जड़ों के ऊपर में नुकसान करने की कोशिश करेगा। बट ना, इसके बाद में कोई नुकसान नहीं होगा। जड़ों का नुकसान बचाने के लिए बोस्टरा सुपर है। जैसे पानी नीचे निकलता है, जहां पर ज्यादा पानी है, आपने बोस्टरा सुपर अगर डाल दिया तो आपको डेफिनेटली ये वाले स्नेल्स भी नहीं रहेंगे। बहुत सारे जगह पे हम ये पाया गया है कि कटवर्म्स होते हैं जो नर्सरी में पाए जाते हैं, जहां पर आपके खेतों के पौधे उगाए जाते हैं या वेजिटेबल के पौधे उगाए जाते हैं, जो जमीन की सतह पे आपको पौधों को कट करते हैं। ये सब पौधे हर प्रकार की सब्जियों की खेती में आते हैं, नर्सरीज में आते हैं। जब भी नर्सरीज आप तैयार करो, चाहे वो जीरी की हो, चाहे वे पौधों की हो, चाहे वो सब्जियों की हो, हर नर्सरी तैयार करते समय कटवर्म्स को कंट्रोल करने के लिए आपको बोस्टर डालने की जरूरत है। इसका मतलब यही है कि जब भी आप खेती करते हैं, जब भी किसान खेती करता है, हर किसान इंच इंच भर जमीन पर जब भी खेती करता है, भूअस्त्र सुपर उसे डालना कंपलसरी है। बिना भूअस्त्र सुपर आज के डेट में खेती करने की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि भूअस्त्र सुपर के बारे में हम बात कर रहे थे। भूअस्त्र सुपर जो चौथा क्लास आप लोगों ने देखा था, जो जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए होता है। जो किसान किसानी करता है, खेती करता है, वो समझना बहुत जरूरी होगा कि जब भी जमीन तैयार करता है, जोताई करता है, रोपाई करता है, उस समय इंच इंच भर जमीन में उसे पहले जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए, क्योंकि जो बीज वो बोने वाला है या फिर जो रोपाई वो करने वाला है, क्योंकि अभी धान की खेती, मिर्ची की खेती, सब्जियों की खेती जिसमें रोपाई की जाती है, चावल की खेती में रोपाई की जाती है, उस समय जब भी खेत किसान भाई जमीन तैयार करता है, उसी समय इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, फोरेट या थाइमेट डालता था। अब पिछले 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के जमीन में डालने वाला पॉइजन के ऊपर में बैन कर दिया है। आज की डेट में आज इंडिया का 17,000 करोड़ का मार्केट आज पाया जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया में जमीन से देने वाले इंसेक्टिसाइड के लिए बनाया गया था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जमीन में जाने वाले पॉइजन थे उसके ऊपर में बैन कर दिया। इसके बाद में किसान भाइयों के लिए कोई दवाई नहीं बची जो जमीन में उसके बीज का संरक्षण कर दे। सबसे पहली बार भूअस्त्र सुपर आज मार्केट में आया है, जो आपके जमीन में जो बीज डालते हैं, बोते हैं या फिर रोपाई जब होती है, उस समय जो जड़े है आपके निकलने वाला अंकुरण होने के बाद में जड़ों को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं उसको बचाने के लिए, आपके पौधों को बचाने के लिए भूअस्त्र सुपर मदद करता है। भूअस्त्र सुपर किसी भी प्रकार से कोई भी फर्टिलाइजर का, खाद का या उर्वरक का विकल्प नहीं है। मतलब इसको आप कतई फर्टिलाइजर ना समझे, ये ग्रैनुलर फॉर्म में अवेलेबल है। 1 एकड़ में आपको 2 से 4 किलो डालना है, जो जमीन से आने वाली सफेद लट, दीमक, कटवर्म्स, स्नेल्स या क्रिकेट्स के ऊपर में काम करता है। ये जमीन में आने वाले, आपको पाए जाने वाले, जिसे किसान का मित्र बोला जाता है, जिसे हम केंचुआ बोलते हैं या फिर मराठी में गांडूळ बोलते हैं या फिर अथवर्म बोलते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब जो किसानों का मित्र है उसके ऊपर में केंचुओं को ये नुकसान नहीं करता है। भूअस्त्र सुपर कैसे काम करता है? जब भी आप भूअस्त्र सुपर बीज के साथ में या फिर शुरुआती अवस्था में आपकी रोपाई होने के बाद में या फिर बीज का अंकुरण होने के 30 दिन तक आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। किस तरह से इसको डालना है? या तो रेत के साथ में या मट्टी के साथ आपको 1 एकड़ में 4 किलो, मतलब 2 बैग, अपनी बैग 2 किलो की है, 4 किलो लेके आपको इसको समतल प्रमाण में आपको जमीन में फैला देना है और इसके बाद में रोपाई या बिजवाई करना है। जब भी पानी का छिड़काव होगा, फिर जब भी आप इरिगेट करोगे या फिर ऊपर से जब भी पानी गिरेगा, बारिश का पानी होगा, उसके बाद भूअस्त्र सुपर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स से दवाई निकल के आपकी जड़ों के ऊपर में चिपक जाती है। ये दवाई जब भी जड़ों के ऊपर में चिपकेगी, उसके बाद में जब भी जमीन से कोई आने वाला कीड़ा होगा, वो आपकी जड़ों को अगर नुकसान करने की कोशिश करेगा तो इमीडिएटली 4 पॉइंट प्रोग्राम उसके ऊपर में आएगा। क्या होगा? इमीडिएटली उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसको पैरालिसिस का अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से जब भी जड़ों को खाने की या नुकसान करने की कोशिश करेगा ये कीड़ा, इमीडिएटली वो आपकी उसका खुद ही अंत हो जाएगा। अब आपका ये कहना होगा कि केंचुओं को क्यों नहीं ये नुकसान करता? क्योंकि केंचुए भी जमीन में रहते हैं। केंचुए कभी भी आपके पौधों को, जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते।
केचुए मट्टी खाते हैं या फिर गिरे हुए पत्ते, जो आपके पेड़ के गिरे हुए पत्ते होते हैं उसको खाते हैं और खाद में कन्वर्ट करते हैं। वो कभी भी जड़ों को नहीं खाते हैं, इसलिए केचुओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, ये किसी भी प्रकार से पॉइजन नहीं है। हम धरती माता बोलते हैं, धरती माता में आप पॉइजन ना डालें। आपके किसानों को बोले कि आपकी जमीन को उपजाऊ बनाना है या फिर डेढ़ करना है। उपजाऊ अगर बनाना है और कीड़ों को भी आपको भगाना है तो आपको डेफिनेटली भूअस्त्र सुपर जब भी जमीन में बीज डाले उस समय, या फिर खाद डाले, या फिर अंकुरण होने के 30 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसी भी प्रकार के किसी भी फर्टिलाइजर का कोई विकल्प नहीं है। तो ये 50% कीड़े जो आपके कम होने वाले हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ भूअस्त्र सुपर। भूअस्त्र सुपर ये प्रोडक्ट ग्रैन्युलर फॉर्म में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि भूअस्त्र सुपर तो लगभग मट्टी का चूरा लगता है, पत्थर का चूरा लगता है, पत्थर के टुकड़े लगते हैं, पत्थर के टुकड़े हैं। पत्थर के टुकड़ों के ऊपर में हमने लगभग भूअस्त्र सुपर में 38 टाइप्स ऑफ 38 टाइप ऑफ हर्ब्स इसमें हमने डाला है। इतने पौधों का रस हमने उसमें डाला है, और वो जो रस हमने इसमें डाला है ये वो पत्थर के चूरे के ऊपर में हमने इस ग्रैन्यूल के ऊपर में चिपकाया है। और ये चूरा जब आप जमीन में डालते हैं, जब आप जमीन में बीज डालते हैं, उसके पहले आप ये जमीन में डालते हैं। या तो अगर आपको जीरी की खेती में अगर पनीरी अगर लगानी है, उसके लगाने के बाद भी आप इसको जब पौधा खड़ा हो जाता है उस समय आप अगर जमीन में डालते हैं तो आपको हाईएस्ट रिजल्ट मिलते हैं। भूअस्त्र सुपर जमीन से डालने वाला प्रोडक्ट है, ये छिड़काव करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारे होशियार किसान होते हैं, हम लोगों ने बोल दिया फिर भी वो क्या करेंगे, बकेट लेंगे, बकेट में पानी डालेंगे और उसमें भूअस्त्र सुपर डाल देंगे, फिर बोलेंगे जी ये तो घुलता ही नहीं है और इसमें से निकले पत्थर का चूरा निकला है। बट जो काम करता है उसके ऊपर में कोटिंग किया हुआ जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है वही काम करता है। जब आप इसे जमीन में डालते हैं, जमीन में डालने के बाद में पानी के संपर्क में जब ये आता है, ये पौधे का जो रस उसके ऊपर में कोटिंग किया है ये जाता है जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर जाके आपकी जड़ों के साथ में चिपक जाता है पौधे के। और जैसे जैसे जड़ें बड़ी हो जाएगी उसके साथ साथ ये दवाई भी बड़े हो जाती है, और अगले 6 महीने तक ये आपकी खेती में आने वाले, जमीन से आने वाले कीड़ों से आपका रोकथाम करता है और आपका संरक्षण करते रहता है। ये जबरदस्त बाउंड्री पे अपने जवान लगे रहते हैं। इस तरीके से भूअस्त्र सुपर जमीन में लगा रहता है। किस प्रकार के कीड़े आपको दिखाता हूं मैं। एक और ये कीड़े देख रहे हो आप, ये सफेद लट है, कभी कभी गोबर खाद का कीड़ा भी बोला जाता है, ये टर्माइट है, ये स्नेल्स है, ये कटवर्म है, ये मोल क्रिकेट है, रात में किर्र आवाज करता है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा। ये सभी प्रकार के कीड़े, इससे भी कई ज्यादा प्रकार के कीड़े जमीन से आते हैं। जब भी आपका बीज जब आपने जमीन में डाला है ये अंकुरित होता है, अंकुर ऊपर आता है, जड़ें नीचे चली जाती है। जो सफेद जड़ें शुरुआती अवस्था में पौधे की निकलती है वो जड़ें उसके ऊपर में ये इमीडिएटली अटैक कर देता है। जब भी आप पनीरी लगवाते हो आपने देखा होगा कि जीरी की खेती में पनीरी के ऊपर में हेवी अटैक कर देते हैं और पौधा लगभग सा सूख जाता है, या बीज का डंडा सूख जाता है, अगल बगल का डंडा सूख जाता है। यह कारण होता है सिर्फ और सिर्फ जमीन से आने वाले कीड़े जो जड़ों को खत्म करते हैं, और जड़ों को जो खत्म करेगा तो पौधा अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसके पहले लोग क्या करते थे, पॉइजन डालते थे, फर्टेरा डालेंगे, कोराजन डालेंगे, और भी बहुत सारी चीजें केमिकल डालते हैं जमीन में। जो कीड़े को खत्म करने के लिए आप पॉइजन डालते हो, बट जमीन में कुछ ऐसे मित्र कीड़े होते हैं जो आपके मित्र होते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, या फिर ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी हवा का नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, या फिर जमीन में पड़ा हुआ जो भी खाद होता है वो खाद को कन्वर्ट करके आपके पौधों को पहुंचाने का काम करता है। ये सभी बैक्टीरिया, ये सभी फंगस या फफूंद या फिर जो कीड़े आपके मित्र माने जाते हैं, जब भी आप पॉइजन डालते हो ये कीड़े को मारने के लिए, वो कीड़ों को भी आप खत्म कर देते हो। इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि 1 ग्राम अगर मट्टी आप जमीन की लेते थे पहले वाली, तो उसमें 5 बिलियन माइक्रोब्स पाए जाते थे। मतलब इतने प्रकार के जीव जमीन में, 1 ग्राम मट्टी में 5 बिलियन, आप विश्वास नहीं कर सकते थे इतनी हमारी मट्टी जिंदा थी। आज 5 लाख भी नहीं पाए जाते हैं। 5 बिलियन कहा और 5 लाख कहा। हम 90% जमीन को हमने बंजर बना दिया है। चंद साल लगेंगे, आप मरने तक इस जमीन को बंजर होते हुए देखोगे। फ्रैंकली बोल रहा हूं,
अलार्मिंग सिचुएशन है। लास्ट ईयर WHO का एक मार्क निकला हुआ था, एशियन कंट्रीज की बहुत सारी कंट्रीज की जमीनें उन्होंने अलर्ट में डाली है। ये जमीनें बर्बाद हो रही है। इस जमीनों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। कनक क्या लगाओगे, जीरी क्या आप लगवाओगे, इस तरीके से प्रॉब्लम आपके बढ़ने वाले हैं। आज पॉइजन डालना अगर बंद नहीं किया, बंद क्या आप करोगे? आपको बोल बोल के सरकार थक गई, कुछ नहीं करने वाले। जब तक बैन नहीं करेंगे कुछ नहीं करने वाले। फोरेट थायमेट डालते थे इसके पहले, पता चला किसी किसान ने फोरेट डाला जमीन में, उस हाथ का आप कितनी बार भी हाथ धो लो 2 से 3 दिन तक उसका स्मेल नहीं जाता था, इतना डेडलीस्ट था। भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया। बैन करना एक ही इलाज है जो किसानों के हाथ से छीन सकते हो आप। बिना बैन के किसान को बोल दे तो वो समझेगा नहीं। इसीलिए लगभग जमीन में पड़ने वाला जितना भी पॉइजन मॉलिक्यूल्स थे, लगभग 22 मॉलिक्यूल बंद कर दिए हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग हरियाणा का 7,000 करोड़ का मार्केट है जो जमीनों में जाता है। पंजाब का मैंने स्टडी नहीं किया, बट पंजाब का भी फिगर बता सकता हूं। अगर हरियाणा का 7,000 करोड़ का मार्केट है तो आप यकीन करो, जो मार्केट में जो दवाई के नाम मैंने बोले वो अभी बैन करने की कगार पे है, बंद कर रही है सरकार। इतना बड़ा मार्केट में खेती करनी है, जीरी अगर लगानी है, पनीरी अगर लगानी है, कोई सब्जी की खेती आपको करनी है, या फिर कोई भी बीज आपको जमीन में डालना है, जब भी आपको जमीन तैयार करनी है उस समय आपको ये जमीन में डालना है। 1 एकड़ में आप 1 एकड़ कितने का होता है यहाँ पर? 5 बीघा। 5 बीघे में अगर आप 4 किलो भूअस्त्रा या फिर 2 पैकेट बोलिए भूअस्त्रा के अगर आप डालते हैं, कम ना करें इसको, 1 ना करो और 3 भी ना करो। 2 पैकेट भूअस्त्रा के जमीन में आप डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आने वाले कीड़े जमीन से आपकी जड़ों के साथ में चिपके रहेंगे। अगले 6 महीने तक आपके खेत में वो बना रहेगा। और जैसे जड़ें आप उखाड़ लोगे, जीरी होने के बाद आप निकाल दोगे, तो निकालने के बाद में उसकी जड़ों के साथ में ही ये दवाई उसके साथ निकल जाती है। अब आप बोलोगे कि मित्र कीड़ों के बारे में आप बता रहे थे, मित्र है हमारे कुछ, केंचुआ आपका दोस्त होता है, क्योंकि एक केंचुआ जमीन में आप लोग तो देखते नहीं होंगे ना, आजकल नहीं देखते, केंचुओं को देखना बड़ा दुर्लभ हो गया है आजकल। केंचुआ एक केंचुआ अगर जमीन में होता तो 20 बार जमीन में जाता है और खाते खाते जाएगा। मट्टी खाता है, मट्टी खाते खाते 20 बार जाएगा और 20 बार ऊपर आके ही टट्टी करता है, बीच में नहीं करता। जितनी मट्टी खाता है उतनी मट्टी ऊपर छोड़ता है और वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। और जो खाद में कन्वर्ट हो जाती है वो फिर आपका खाद का काम भी करती है और आपका खाद का खर्चा भी कम कर सकती है। और केंचुए जितनी बार छेद बना के, कैपिलरी मूवमेंट बना के ऐसे जमीन में जाएंगे ऊपर आएंगे, जमीन में जाएंगे ऊपर आएंगे। एक केंचुआ 20 बार जमीन में जाता है, 20 बार ऊपर आता है, 40 कैपिलरी बनाता है। ये जमीन को भुरभुरा बना देता है। भूअस्त्रा सुपर जब भी आप जमीन में डालते हैं, ये जो लिक्विड पानी के संपर्क में आने के बाद में जमीन में जाएगा, जड़ों के साथ में चिपक जाएगा, जमीन में नहीं बचेगा, जड़ों के साथ में चिपक जाएगा। और केंचुआ क्या करता है? जड़ों को खाता है क्या? जड़ों को नहीं खाता, इसीलिए वो मरेगा नहीं। बट जो कीड़े आपकी जड़ों को खत्म करने की कोशिश करेगा वो हर कीड़ा मर जाएगा, वो हर कीड़ा मर जाएगा जमीन में जाने की। बट बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूं। आपके एरिया में पहाड़ों से जो पानी आता है, पहाड़ों में जो बारिश होती है उसका आपकी नदियों में पानी बहता है। पहाड़ों से जो पानी निकलता है, पहाड़ों में दीमक की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कीड़ों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, टिड्डियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये खुद पानी के साथ में, नहर के साथ आपकी खेतों तक आ जाता है और जमीनों में ये फैल जाता है। अभी आप देखो, पानी आपके पूरे अंबाला की अगल बगल में खेतों में घुस चुका है, बहुत सारी खेती का नुकसान किया है। बट एक बात है, नुकसान तो छोड़िए, बट जमीन का एक बड़ा नुकसान हो गया है। हर जमीन में टर्माइट, दीमक लगेगी, और दीमक एक बार लग गई खेत में, वो 30-30 फीट तक जमीन में चला जाता है। दीमक अगर जमीन में लगती है और 30 फीट तक अगर जमीन में चली जाती है, भूअस्त्रा सुपर तो आपकी जड़ों के साथ में चिपका हुआ है, 30 फीट तक नहीं जाता। कभी कभी आपको भूअस्त्रा सुपर डालने के बाद में दीमक की प्रॉब्लम निकल सकती है, बट जब तक दीमक आपकी जड़ों को खाने की कोशिश नहीं करेगा, दीमक नहीं मरेगा। जो भी कीड़ा जमीन में आपको दिखेगा, बट वो जब तक जड़ों को खाने की कोशिश नहीं करेगा तब तक नहीं मरेगा। और कीड़ा कैसे मरता है? हम मारते कीड़े को? कैसे मरेगा? जब भी वो दवाई अपनी चिपकी हुई है जड़ों के साथ में, वो कीड़ा आएगा जमीन में, जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, उसका प्रोग्राम हो जाएगा। पहला तो मुंह बंद हो जाएगा, दूसरा ब्रेन स्ट्रोक होगा, तीसरा पैरालिसिस का अटैक आएगा, और चौथा उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से कीड़ा जमीन में ही अपने आप मर जाता है, वही जमीन में उसका खाद बन जाता है, जमीन में कब्र खुद जाती है उसकी।
इस तरीके से अपना भूअस्त्र जमीन में काम करता है। क्योंकि जमीन में बहुत सारे फर्टिलाइजर अपने आप पड़े रहते हैं, पिछले साल के ये वो, क्योंकि जमीन खुद एक मिनरल का बहुत बड़ा सोर्स है। आप ये जानते हैं मिनरल्स, जमीन बनी है एक केमिस्ट्री से, बहुत सारे मिनरल उसमें पड़े रहते हैं। और ये जो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ने वाली है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी इफेक्ट क्या होती है। ये जो दवाई है जो ग्रैन्यूल के साथ में निकल के जमीन में चली जाती है, उसमें होता है ऑर्गेनिक कार्बन, और ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ये खाना होता है माइक्रोब्स जो जमीन में पड़े रहते हैं, वो उसके ऊपर में खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को खाते हैं, और उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो ये जो पड़ा हुआ खाद है इसको अवेलेबल फॉर्म में कराने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। भूअस्त्र सुपर ये छिड़काव की दवाई नहीं है, ना ही ये किसी खाद का कोई विकल्प है, उर्वरक नहीं है, ये खाद नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर हमने 2 बैग तो डाल दी, क्या खाद डालना होगा? आज हम भूअस्त्र के साथ में खाद का कंपैरिजन नहीं करते, खाद आपको डालनी होगी। आखिर में मैं बताऊंगा कि खाद क्यों नहीं डालनी है, बट आज मैं बताता हूं कि खाद आपको डालनी होगी। खाद का और भूअस्त्र सुपर का कतई कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है, क्योंकि ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है, दवाई पौधों का रस इसमें मिलाया गया है। जब भी ये जमीन में जाता है फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है, जड़ों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हमें पनीरी जब आप तैयार करते हैं उस समय बताना पड़ता है कि भूअस्त्र सुपर या ग्रो मैजिक एडवांस वहां ना डाले, नहीं तो जड़ों की संख्या इतनी डीप चली जाती है आप पनीरी बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए जब आप पनीरी लगा रहे हो अपनी खेत में, उस समय आपने भूअस्त्र सुपर लगाने के बाद में अगर डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ज्यादा। और अगर कोई भूल गया है भूअस्त्र सुपर डालने का, अगर कोई भूल गया है तो पनीरी लगाने के बाद, पौधा खड़ा होने के बाद में आप 30 से 45 दिनों तक भूअस्त्र सुपर जमीन में डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि हमने तो डाल दिया सर, बहुत सारा पानी आ रहा है, एक खेत से दूसरे खेत में बहते हुए जा रहा है, जाता है पानी एक खेत से दूसरे खेत, अरे एक गांव से दूसरे गांव जाता है, खेत से तो क्या बात है, बट एक बार ये पानी में घुलने के बाद में अगर आपकी जड़ों के साथ में चिपक गया ना, बाकी का बह भी गया कोई दिक्कत नहीं है, ये जड़ों से बह के नहीं जाता, ये जड़ों के साथ में चिपके रहता है। घुलने में टाइम कितना लगता है? आधा घंटा बस सकते हैं। 30 से 45 दिन तक अपने पनीरी लगवाई, जीरी लगवाई, उसके 45 दिनों तक आप इसको खेत में डाल सकते हैं। अभी भी समय नहीं गया है, ये अकेला प्रोडक्ट आपको डायमंड बना सकता है। हर खेत में जाता है, जहां जहां किसान किसी भी प्रकार की कोई खेती कर रहा है, हर 1 इंच भर जमीन में आप इसे डाल सकते हैं। बीच बीच में बोलना पड़ता है। और इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? कोई भी केमिकल आप जमीन में डालोगे, वो केमिकल लगभग सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का रिजल्ट देता है। कितने दिन का? 30 दिन का। चाहे आप फर्टेरा ले लो, चाहे कोराजन ले लो, चाहे दुनिया की और कोई केमिकल ले लो जो आप जमीन में डाल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए आपके पौधों का संरक्षण करता है। बट ये डालने के बाद में लगभग 180 दिन का, मतलब 6 महीने तक आपके पौधों का संरक्षण करता है। बड़ा फिर सवाल एक आता है कि क्या 3-3 महीने के 2 क्रॉप हम ले सकते हैं? भाई 3 महीने का ये लिया, 3 महीने का वो लिया, तो नहीं। जब जब आप नई खेती शुरुआत करोगे, उस समय पुरानी खेती का जब जड़ आप निकाल के फेंक दोगे, उस समय वो दवाई भी उस जड़ के साथ में निकल जाएगी। जब भी नई खेती करोगे, नए बीज डालोगे, नई आपने पनीरी लगानी है या कनक लगाना है, आलू लगाना है, जो भी आप खेती कर रहे हो, हर बार आपको जमीन में 1 एकड़ में 4 किलो 2 पैकेट मतलब 2 होता है, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 1 नहीं होता है। प्लीज, कंप्लेंट कम हो जाएगी, आप ही का टेंशन कम। अब कोई दिक्कत नहीं है, वो जड़ों के साथ में चिपक गया है। अगर खेत खाली होता, पनीरी लगी नहीं है खेत में, कीचड़ में आपने अगर डाला गया होता तो वो बह गया। जड़ें नहीं है ना जमीन में, आपने पौधा लगवाने के बाद में अगर बारिश आई है, पानी आया है, डूबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये जड़ों के साथ में चिपका हुआ है, ये अपना 6 महीने तक काम करता रहेगा। ये है भूअस्त्र सुपर। हर इंच भर जमीन में जहां जहां किसान अपनी खेती करना चाहता है, वो हर प्रकार की खेती में, अब आलू की खेती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बीज लगवाते हैं जमीन में, लगवाते हैं ना सर? जब आप देखोगे कि बीज जब आप जमीन में डालते हो, बीज फूल जाता है, पानी को एब्जॉर्ब करके बीज फूल जाता है, और बीज फूल जाता है इसका मतलब क्या है? उसके अंदर रहता है वो कॉटिलिडन, मोनोकॉट डाइकॉट सीड होता है। बट जब वो बीज फूल जाता है, पहले ऐसा था, बाद में ऐसा फूल जाता है, तो ये जो अंदर पानी गया है, ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कर रहा है, फैट सिंथेसिस कर रहा है। मतलब बीज के अंदर में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये तो सबको चाहिए होता है, ये कीड़ों को भी चाहिए होता है।
बीज डालते समय भी भूअस्त्र सुपर डालना चाहिए। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पानी बह के जा रहा है, हमारा रिकमेंडेशन यह होता है कि पनीरी लगाने के बाद आप इसको 45 दिन तक लगवाइए। पनीरी खड़ी हो गई, आपको पता चला पनीरी आज लगवाई, 10 दिनों के बाद में खड़ी हो जाती है, और उसके बाद आपने भूअस्त्र सुपर जमीन में डाल दिया तो वो जड़ें भी मजबूत होगी, उसके साथ में ये चिपक भी जाएगा, और 6 महीने तक जब तक जीरी बाहर नहीं निकलती उस समय तक आपके पौधों का संरक्षण करता रहेगा भूअस्त्र सुपर जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए। अब एक बात है, जमीन के अंदर अगर 30 से 40 फीट तक भी दीमक पाई जाती है, उसकी कॉलोनी जमीन में होती है। कभी कभी दीमक अगर ज्यादा आउटब्रेक अगर हो गया, क्योंकि एक दीमक की कॉलोनी, एक क्वीन होती है उसकी, वो क्वीन अगर जमीन में एक बार 1 लाख अंडे दे सकती है, मतलब 1 लाख दीमक के पिल्ले बाहर निकल सकते हैं। आप कितनी बार उसको ये करोगे, खत्म करोगे? ऐसी सिचुएशन में पानी के साथ में आपको क्या डालना है, ये आने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। बट दीमक की अगर ज्यादा प्रॉब्लम आपको लगती है तो वो वाला प्रोडक्ट आपको इसके साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आप 4 किलो 5 गुंठा कितना 4 किलो नहीं 4 किलो आपको 1 एकड़ में डालना है, तो 1 एकड़ में डालते डालते 4 किलो कैसे फेंकोगे? तो वो आज आप हर खेती के लिए इस्तेमाल करें। खेती की शुरुआत अगर आप भूअस्त्र सुपर से करते हैं, आखिरी तक आप खेती कर सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप जितनी मतलब उपज आज केमिकल खेती के साथ में कर रहे हैं, ले रहे हैं, उससे ज्यादा उपज आपको ऑर्गेनिक के साथ में आएगी। बट प्रोडक्ट आपको शुरुआत से लेकर अंत तक इस्तेमाल करने होंगे।